हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे फॉर्मूला से, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे हमारे पास जो है बेस गिवन है। क्या गिवन है, ये जो बेस है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो बेस और हाइट हमें गिवन है, हम बहुत इजीली जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बेस हमारे पास क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हम बेस को बी लिखते हैं और हाइट को एच। तो अब इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, इंटू आ जाएगा बेस कितना है 4 और इंटू हाइट कितनी 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 2 है वो 4 से कट जाएगा, तो 2 यहाँ पे 1 पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 टू 4 होता है, तो ये रह गया हमारे पास 2 इंटू 6। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर यूनिट में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट हमारे पास क्या था सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो। एक एग्जांपल देख लिया, अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट क्या होती है बेस के परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ बन रहा है, तो ये इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की ये होती है हाइट और ये होता है बेस। और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री की ऑपोजिट होती है साइड, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये होती है हाइट और ये होता है बेस। तो हमारे पास बेस की बना है, हाइट की बना है, हम बहुत इजीली जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बेस कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं, हाफ इंटू 8, बेस क्या है 8 और हाइट कितनी है 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख लेते हैं हम कट होता है, 8 को काट देते हैं 2 से, 2 1 पे गया और ये गया 4 पे, फिर 2 4 से कितना होता है 8। तो हमारे पास क्या रह गया 4 इंटू 12। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम किस में निकालते हैं स्क्वायर में। तो यूनिट हमारे पास क्या गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइट और बेस गिवन था, तो इसलिए हमने बहुत ईजिली निकाल लिया। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और हाइट और बेस में से कुछ एक चीज़ गिवन है, तब हम कैसे निकालेंगे उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, वो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें कि हमारे पास बेस तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास हाइट गिवन नहीं है। हमारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज, वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से सोचें कि क्या तरीका है जिससे हम हाइट निकाल दें, कि हमें हाइट, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए हाइट तो चाहिए, तो अब हम क्या ऐसे चीज लगाएं कि जिससे हमारे पास हाइट आ जाए और अब हाइट और बेस को पुट करके एरिया निकाल लें। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर इस्तेमाल करके हम पहले हाइट निकालेंगे, फिर निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। हमारे पास बेस क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है और बेस हमारे पास गिवन है, तो हम हाइट निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 स्क्वायर हो जाएगा, बेस है हमारे पास 5, तो वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम हाइट को लिख देते हैं एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच को हम यही मतलब एच स्क्वायर को हम यही रहने देते हैं और 5 को हम वहाँ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 169 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 144।
तो इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो एच के ऊपर स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे 144 के पास, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा के हाइट निकाल लेंगे। हमारे पास हाइट आ गई, बेस ऑलरेडी हमारे पास था, तो अब इस ट्रायंगल का जो है हम बहुत ईजिली एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर और हाइट आ गई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कटता है, हाँ 2 को हम 12 से काट सकते हैं। 2 1 पे गया और 12 3 आएगा 6 पे, क्योंकि 2 6 से कितना होता है 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यूनिट था हमारे पास सेंटीमीटर और हम एरिया निकालते हैं स्क्वेयर यूनिट्स में, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा हो कि आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है या हाइपोटेन्यूज हाइट गिवन है, तो आप उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके बेस और हाइट जो भी मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद उस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देख लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम आगे। लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, रेक्टेंगल। हमारे पास गिवन है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल के बीच में क्या ड्रॉ है, एक डायगोनल ड्रॉ है। तो जिस डायगोनल की वजह से क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो है दो ट्रायंगल्स के बीच में डिवाइड हो गया, मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में डिवाइड हो गया है। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल विथ 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो ये रेक्टेंगल जो है 2 ट्रायंगल्स के बीच में डिवाइडेड है, क्योंकि हमने डायगोनल ड्रॉ करके इस रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल के बीच में डिवाइड कर दिया। तो अब इस ट्रायंगल के, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगी उसकी, ये हो जाएगा उस ट्रायंगल का बेस और ये हो जाएगी उसकी हाइट। तो हम जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और जो एरिया इस ट्रायंगल का निकलेगा वही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा। जो फर्स्ट का एरिया होगा वही सेकंड का भी एरिया होगा। तो हम चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास बेस क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब हम पहले क्या करते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ को बेस भी बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रेथ को हम बोल सकते हैं हाइट, तो वो हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास गिवन है 10 और हाइट हमारे पास गिवन है 7, तो 10 इंटू 7 हो गया सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो अब हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 70 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का एरिया हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का भी 35, तो 35 प्लस 35 हो गया 70। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।